आज की क्लास में हम लोग कुछ बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट पॉइंट को अध्ययन करेंगे। जैसे बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, रक्त के दो घटक होते हैं, यानी रक्त के दो घटक प्लाज्मा और ठोस भाग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त पट्टिकाणु। रक्त के दो घटक जो होते हैं, एक तो हो गया आपका प्लाविका या प्लाज्मा, दूसरा हो गया ठोस भाग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाणु। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा यह एक पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। ये जो प्लाज्मा है, ये पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। ये रक्त में 55% पाया जाता है। अब तीसरा पॉइंट जो है, फाइब्रोनोजिन, प्रोन्थोविन और हिपेरिन, ये प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। चौथा पॉइंट है, रक्त वाहिनियाँ, इसके द्वारा रक्त परिसंचरण होता है। रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार के होते हैं, धमनियाँ, रक्त कोशिकाएं और शिराएं। धमनी जो होता है ये शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न रंगों भागों में ले जाती है। यानी धमनी जो है ये शुद्ध रक्त को, यानी हृदय से जो भी रक्त शुद्ध निकलेगा उसे पूरा शरीर में भेजता है। जो शिरा होता है ये अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय में ले जाता है, उसे शुद्ध करने के लिए। ये जो एसपी गैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप का माप किया जाता है। एसपी गैनोमीटर के द्वारा मालूम किया जाता है रक्त कितना स्पीड से चल रहा है। फिर उसके बाद होता है उत्सर्जन क्या होता है? जीवों के शरीर की उपचारिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन के द्वारा ही क्या होता है, संतुलित व्यक्ति का जीवन संभव है। अगर उत्सर्जन नहीं होगा कोई भी जीव में तो जीना मुश्किल है। जीने का एक महत्वपूर्ण भाग उत्सर्जन भी है। जिस तरह श्वसन है उसी तरह उत्सर्जन भी जरूरी है। इसको मनुष्य में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। वृक्क क्या करता है? उत्सर्जी अंग है ये। अब वृक्क के बारे में, वृक्क जो होता है बाहर से संयोजी ऊतक तथा रेखीय पेशियों से ढका रहता है। मनुष्यों में एक जोड़ा वृक्क होता है। यह सूक्ष्म, लंबी और कुंडलिक रचनाएं पाई जाती हैं। वृक्क क्या होता है? वृक्क संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क का जो होता है, वृक्क किससे, इसके जो छोटे छोटे नली होते हैं उसे वृक्क नलिका कहते हैं। देखिए, मूत्र का जो निर्माण होता है वो उत्सर्जन क्रिया द्वारा होता है। मूत्र जो होता है उसमें 96% जल, 2% यूरिया, 2 अन्य पदार्थ होते हैं। मूत्र का जो पीला रंग हो जाता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। हीमोडायलिसिस एक मशीन है जो रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाता है। यानी हीमोडायलिसिस क्या है? डायलिसिस मशीन एक होता है, उसके द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है। कहते हैं पौधों में पाए जाने वाले मुख्य उत्सर्जी पदार्थ का नाम टैनिन, रेजिन और गोंद होता है। यानी पौधों में आप कभी कभी देखते होइएगा आप लोग कि पौधे में कुछ ऐसे पदार्थ रहते हैं जो आकर उसके छाल पे बैठ जाते हैं। वो क्या होते हैं? टैनिन, रेजिन और गोंद होते हैं।